श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मतंग दृष्टि में। दोस्तों, छठी मैया की पूजा आप जरूर कीजिए, विधि विधान से कीजिए। पर छठी मैया की कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी ना करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो छठी मैया की पूजा में अगर आप जाने अनजाने में भूल कर भी कर देते हो तो छठी मैया आपसे क्रोधित हो जाती है। और छठी मैया की पूजा में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो भूल कर भी नहीं चलनी चाहिए। लगता है घोर पाप, पूरा जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। माताएं बहनों, उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस बार छठ पूजा पर्व की शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अगर आप यह गलती कर देते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगर आप छठ की पूजा करते हैं या फिर पूजा नहीं करती, तब भी यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक और खास वीडियो है कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो माताएं बहनें भूले अनजाने में कर दें, पर ऐसी गलतियां माताएं बहनों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी भी ऐसे घर में क्रोधित हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है छठी मैया की पूजा सबसे पवित्र और फलदायी होती है। इस टाइम पर किए गए दान पुण्य से हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। पर दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसी भी माता बहन को नहीं करना चाहिए। चलिए माताएं बहनों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किन माताएं बहनों को छठ पूजा का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो उन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है और जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। इसलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय छठी मैया। चलिए जान लेते हैं किन स्त्रियों को इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले हम जान लेते हैं 2024 में छठ पूजा कितनी तारीख से शुरू हो रही है, कितनी तारीख को समाप्त होगी, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त जानकारी। फिर हम आपको सभी जानकारी बताएंगे। आस्था का महापर्व छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ पूजा की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस कठिन व्रत को महिलाएं और पुरुष घर में खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखते हैं। इसे सूर्य षष्ठी छठी और डाला छठ के नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। हालांकि इस साल यानी 2024 में छठ पूजा की तिथि को लेकर लोग उलझन में हैं। ऐसे में यहां जानते हैं कब है छठ पूजा, साथ ही नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य से लेकर सुबह की अर्ध तक की तिथि। यहां जानिए कब है छठ पूजा, यहां जाने सही तिथि। छठ पूजा दिवाली से 6 दिन बाद की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि गुरुवार 7 नवंबर 2024 की रात 12:41 पर शुरू होगी और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 की रात 12:22 पर होगा, 12:34 पर होगा। ऐसे में 7 नवंबर के दिन ही संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सुबह का अर्घ्य अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। कब है छठ पूजा का नहाए खाए? इस साल नहाए खाए मंगलवार 5 नवंबर 2024 के दिन होगा। पंचांग के अनुसार नहाए खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान ध्यान करती हैं और फिर नहाए खाए करती हैं। नहाए खाए के दिन कद्दू, लौकी और भात का प्रसाद बनाने की परंपरा है। यह सालों से चली आ रही है। कब है? खास कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को छठ महापर्व का खरना किया जाता है। यह छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और छठी मैया की पूजा में लीन रहती हैं। इसके बाद शाम को प्रसाद बनाने और ग्रहण की परंपरा है। इस साल खरना बुधवार 6 नवंबर 2024 को है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का है। महत्व गुरुवार 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की विधान है। वहीं अगली सुबह शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। कुंवारी लड़कियां इन नियमों का करें पालन। कुंवारी लड़कियों को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर इस त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए
कुंवारी लड़कियां प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं, पूजा पाठ के मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही वृत्तियों की सेवा करनी चाहिए। व्रतियों की सेवा पूजा पाठ में मदद करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी इस श्रद्धा को स्वीकार करते हुए मनोकामना पूर्ण करते हैं। नोट: यह खबर ज्योतिष और मान्यता पर आधारित है। छठ का व्रत रखने के लिए कुछ विशेष सावधानियां और नियम होते हैं। कुछ स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, जिनमें शामिल हैं: 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें उपवास और जल में खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अगर व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो आप इस व्रत को नहीं रख लीजिए, बल्कि आप अगली बार इस व्रत को रखिए। आपको तब भी लाभ होगा, और माता रानी भी समझता है कि आपको समस्या है, तब आप इस व्रत को नहीं रख रही हैं। इसलिए कोई भी ऐसा गलत फैसला ना ले जिससे कि आपकी शिशु पर असर पड़े। माताएं बहनों, आपको हम बता दें कि 2 मासिक धर्म वाली महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए आप इस बार तो इस व्रत को छोड़ ही दीजिए। यानी इस बार आपको ऐसी समस्या होती है तो इस व्रत को ना रखें, क्योंकि इस व्रत में सबसे ज्यादा महत्व सफाई का ही होता है। साफ सफाई का होता है, स्वस्थता का होता है, और ऐसा आप भूल कर भी ना करें। 3. नवविवाहित महिलाएं। पहले वर्ष नवविवाहित महिलाओं को पहले वर्ष छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पति पत्नी के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय देना आवश्यक होता है। यानी कि आप इस टाइम पर संभोग भी करती हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि इस व्रत को भूलकर भी ऐसी माताएं बहनों को नहीं करना चाहिए जिनकी नई नई शादी हुई है। उन्हें इस व्रत को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा या वैसा कर दी है, जैसे कि आप संभोग करती हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो इससे माता रानी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए, और इस व्रत से इस बार आप दूर ही रहे। अगर आप व्रत रखना ही चाहती हैं तो इसमें पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखें, और अपने पति से उसे टाइम तक हमेशा के लिए ही आप कुछ टाइम के लिए दूरी बनाकर रखें। और ऐसा दूरी इस प्रकार होना चाहिए कि वह अगर बेड पर सो रहे हैं तो आपको नीचे 20 तार लगाकर सोना चाहिए। यानी कि आपको भूलकर भी अपने पति के पास नहीं जाना है, और ना ही उसका किसी प्रकार से उनका स्पर्श करवाना है या करना है। आपको भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। तब आप इस व्रत को जरूर रख सकती हैं। 4. बीमार हिलाए। बीमार महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभावी पड़ सकता है, क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इसका व्रत सबसे पवित्र और चमत्कारी एवं फलदायी माना जाता है। अगर व्रत रखने में आप सक्षम ना हो, तो आप इस व्रत को ना ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। माताओं बहनों, इसलिए ऐसी गलती भी आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे देवी देवता भी आपसे क्रोधित हो जाएं और आपको भी पूजा का फल नहीं मिलता। जब आप स्वयं ही सक्षम नहीं हैं, तो आप ऐसी व्रत को ना ही रखें तो अच्छा रहेगा। और माता रानी कहती हैं, जो भी इन व्रत को रखने में सक्षम नहीं है, उनको भी पूरा पूरा फल मिलता है। अगर वह सच्ची हृदय से माता रानी को पुकारती हैं, तो 5 शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाएं, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शिशु के लिए दूध की कमी हो सकती है, और इसलिए माता है बहनों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसी घर पाप की श्रेणी में कहा जाता है। क्योंकि माताएं बहनें अपनी शिशु के लिए सबसे ज्यादा हम और खास होती हैं। इसलिए व्रत को कुछ टाइम पर डाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इससे आपकी सू पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। और कहा जाता है, जो माता बहन अपने शिशु को छोड़कर भगवान की आराधना भी कर ले, तो भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आप अपने शिशु पर ध्यान दीजिए, फिर देवी देवताओं पर ध्यान दीजिए। कहा जाता है, ऐसे देवी देवता भी ऐसी माता बहनों का साथ नहीं देते जो स्वयं अपने शिशु को छोड़कर माता या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी कोई भी देवता कभी स्वीकार नहीं करता, और इससे आपके घर पाप भी लग सकता है।
इसलिए ऐसी कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। 6 मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाएं। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आपका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए इस व्रत को आप अगली बार रखें तो अच्छा रहेगा, पर इस बार आप इस व्रत को टाल दी तो अच्छा है। 7 शारीरिक रूप से कमजोर महिलाएं। शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शारीरिक थकान हो सकती है और आप पहले से भी ज्यादा बीमार हो सकते हैं। कोई भी आपको समस्या परेशानी हो सकती है। और देवी देवता भी स्वयं कहते हैं आप उत्तर भी व्रत को रखें जब आप इस व्रत को रखने में सक्षम हो, अन्यथा ऐसे व्रत को आप भूलकर भी ना रखें तो आपके लिए यह अच्छा ही होगा। 8 ऑपरेशन के बाद की महिलाएं। ऑपरेशन के बाद की महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। न लंबे समय से बीमार चली आ रही महिलाएं। लंबे समय से बीमार चली आ रही महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 10, अत्यधिक थकान या तनाव वाली महिलाएं। अत्यधिक थकान या तनाव वाली महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। चलिए माता बहनों, आप जान लेते हैं किन स्त्रियों को कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। जो इस व्रत को रखती है उन्हें कुछ ऐसे गलत काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न लिख किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय छठी मैया, जिससे कि छठी मैया की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे और आपको शुभ समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति हो और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो चली। जान लेते हैं छठी माँ सुनी गोद को भरने वाली है, इसलिए इनका पूजन विधि विधान से करना चाहिए और साफ सफाई प्रसाद सहित 3 दिन व्रत के दौरान कुछ बातें का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। स्नान और कपड़े। छठ पूजा में माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना करते से पहले अच्छे से नहा लें और स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन लें। ध्यान दें कि कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का दें विशेष ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। छठ पूजा में बनाए जाने वाले भोग संबंधी सभी अनाज घर में ही धुलना, सुखाना और कूटना पीसना चाहिए और प्रसाद बनाना चाहिए। चूल्हे को अच्छे से लीप लें। यदि आप छठ का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में तैयार कर रही हैं तो ध्यान दें कि चूल्हा नया हो और अच्छे से लिपाने का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वह नया होना चाहिए। पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का 2 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में बांस के बर्तन का ही करें उपयोग। छठ पूजा का प्रसाद और पूजन सामग्री बांस से बने टोकरे, सूप इत्यादि में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि स्टील, कांच और प्लास्टिक से निर्मित बर्तनों का इस्तेमाल वर्जित है। जूठन से करें परहेज। छठ पूजा का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रसाद बनाते समय भूलकर भी झूठा ना करें। प्रसाद बनाते से पहले कुछ भी ना खाएं। प्रसाद बनाने वाले जगह पूरी तरह साफ सफाई से युक्त हो, कहीं भी झूठा नहीं पड़ा रहे। प्रसाद नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बनाना चाहिए। बिस्तर में नहीं सोए। छठ पूजा में वृत्ति का बिस्तर पर सोना वर्जित है। व्रत करने वाले व्यक्ति को छठ महापर्व के 4 दिन जमीन पर चटाई या दरी बिछाकर सोना चाहिए। पूजा के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। छठ पूजन के समय बहुत आत्मसंयम रखना चाहिए। कभी किसी को भला बुरा नहीं बोले। बड़ों का अनादर नहीं करें। किसी भी तरह का गुस्सा या वाद विवाद की स्थिति से बचे। नॉनवेज खाद्य पदार्थ। छठ पूजा में नॉनवेज का सेवन पूरी तरह से मना है। यह धार्मिक परंपराओं और शुद्धता के खिलाफ होता है। श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान केवल शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपने मन और शरीर को शुद्ध रख सकें। मसालेदार और तले भुने खाद्य पदार्थ, तले हुए और अधिक मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान साधारण और हल्का भोजन करना अच्छा माना जाता है, जैसे कि उबले हुए आलू, कच्चे केले और भुने चने। इससे न केवल शरीर में हल्का महसूस होता है, बल्कि पूजा के प्रति समर्पण भी बढ़ता है। टमाटर और प्याज। कई श्रद्धालु पूजा के खाने में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है।
छठ पूजा के दौरान इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह खाद्य पदार्थ पूजा की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। दही और दूध, कुछ क्षेत्रों में दही और दूध का सेवन छठ पूजा के दौरान वर्जित होता है। इसे भी तामसिक भोजन के रूप में देखा जाता है। इस पर्व पर श्रद्धालुओं को केवल शुद्ध और पवित्र खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, जिससे पूजा का फल बढ़ सके। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और अन्य जंक फूड का सेवन पूरी तरह से मना है। इन खाद्य पदार्थों में अधिक वसा और रखे हुए होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पूजा के समय केवल प्राकृतिक और ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि फल, सब्जियां और अनाज। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा के साथ कई प्राचीन कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा रामायण काल की मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौट थे, तब उन्होंने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए सूर्यदेव की उपासना की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत रखा और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया, जिससे यह परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से जुड़ी एक अन्य कथा में कहा जाता है कि कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, अपनी श्रद्धा से प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी यह पूजा उन्हें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती थी। के अतिरिक्त पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि के लिए सूर्य उपासना की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, ने महर्षि कश्यप के सुझाव पर यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत था। इस दुखद घटना से राजा ने आत्महत्या का विचार किया। तभी छठी मैया ने प्रकट होकर उन्हें उपासना और व्रत करने का आदेश दिया। राजा ने छठी मैया की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह व्रत संतान, सुख और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाने लगा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें शुद्धता और कठोर व्रत का पालन किया जाता है। यह पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के लिए की जाती है। व्रतियों को इस दौरान कई नियमों का पालन करना होता है, जिसमें उपवास, अर्घ देने के लिए जल में खड़ा होना और शुद्ध आहार शामिल होता है। एक पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर घर की सफाई और पवित्रता पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके बाद व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी शामिल होती है। इस दिन व्रती अपने आहार से व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं। इस भोजन को खरना कहा जाता है। बाद व्रती 36 घंटों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहते हैं। तीसरा दिन संध्या, अर्घ्य। तीसरे दिन, जो छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। व्रती नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और बांस की टोकरियां में फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य पूजा सामग्री लेकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से होती है और व्रती पूरी श्रद्धा से इस पूजा में भाग लेते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का दिन होता है। व्रती और उनके परिवारजन सुबह जल्दी उठकर पुनः नदी या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत समाप्त होता है और व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। मन से किसी भी चीज को ना चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं, उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता। इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसीलिए छठ गीत मारबो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोएली वियोग से आदित्य होई ना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगम ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है।
इन चीजों के सेवन करने से बचे 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचे छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत कर वाले यहाँ ना सोए। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बैठ गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि वृत्ति अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के डाले का न करें। प्रयोग: छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होने चाहिए। यहां तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी एम की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए, गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता है, व्रत रखना तो ना करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहे, कम बोले, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। पस लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। पटना त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए आर्षि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुगल अर्षि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुगदल अर्षि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। अश की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहां आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुगल आशी ने मां सीता को गंगा छिड़ ढककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को
सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए।